बहुत ही चंगी संस्कारां दी धारनी श्रीमती कौशल्या देवी अनेजा पिछले दिनी परमात्मा दी चरनां विच जा विराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम श्री राम शरणम आश्रम जलालाबाद विखे करवाया गया, जिस विच अमृतवाणी दा पाठ कीता गया अते पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाउंदे होए सब संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दी दरसाई मार्ग ते चलण दा संदेश दिता। श्रीमती कौशल्या देवी हुणां दा जन्म सन 1937 नूं श्री तुलसी राम चचुरा ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੈਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਅਨੇਜਾ ਵਾਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖੇਰੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 बेटियां रानी, नीलम ਅਤੇ बबली ਅਤੇ बेटे अशोक ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ भी अपने ਜਿਹੇ संस्कार ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲਾਈ। आप जी ਦੇ बेटे ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਨੇਜਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। श्रीमती कौशल्या देवी जी राम शरणम परिवार नाल जुड़े हुए सन। हमेशा ही परमात्मा दा नाम सिमरन करना उन्हां दा सुभाਅ सी ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਸ਼ल्या ਦੇਵੀ ਅਨੇਜਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया मैंने पाया, तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख बरसाया। तेरी कृपा को मैंने तेरी दया मैंने दुनिया की ठोकर खा
सागर की लहरों छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई दिया, तू लहर का रूप पहन कर, लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे आया, तेरे पास तेरी दया आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जाल जंजीरों से बंध के कोई नहीं जाना चाहेगा, हर कोई सिंहासन पे बैठ के जाना चाहेगा। लेकिन जंजीरों से बंधे हुए जाने का रास्ता बड़ा आसान है, उसमें दुनिया का प्रलोभन है, माया का प्रलोभन है। कोई धन के जाल में फंसा हुआ है, कोई जन के जाल में फंसा हुआ है, कोई कीर्ति के जाल में फंसा हुआ है। परमेश्वर ने ये बाधाएं बना के रखी हुई हैं ताकि उस तक कोई पहुंच ना सके। दूसरा मुझे कहना है कि आज जिस रस्म पर हम बैठे हैं, स्वर्गीय कौशल्या देवी जी का जीवन हमेशा परहित के लिए रहा। हम तो बहुत करीब से हमको जानते थे, तो हर वक्त उनके मुंह से एक ही बात निकलती कि देख सर्वत्र भला, सर्वत्र भला, सबका भला हो। केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहते थे, अपने बच्चों तक सीमित नहीं रहते थे, सबका भला मांगते थे। और यही कारण है कि अशोक जी जैसे सपूत देकर गए हैं, क्योंकि अशोक जी को व्यवहारिक लोग दृष्टि से तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन इनके जो अपना गुण है, जो इनका व्यक्तित्व है, उसको नजदीक से मैं जानता हूं। इनके मन में भी हर वक्त इनकी माता जी वाले वही विचार घर किए हुए हैं। इनको अपना कोई परवाह नहीं, कहते मैं तो 2 कपड़े पहने, जो मेरे जो घर में मिलते हैं मैं पहन लेता हूं। हर वक्त इनके मन में लोगों के हित का भाव समाया रहता है, कोई मन में खोट नहीं रहता, कपट नहीं रहता। तो ये उन्हीं की बदौलत है जो देखे गए हैं। शशि बेटी को लोग आमतौर पर अपने मुंह को कहते हैं मेरी बेटी जैसी है, उन्होंने बेटी जैसी कभी नहीं कहा, उन्होंने कहते मेरी बेटी है। अपनी बेटियों को, शशि को कभी उन्होंने फर्क नहीं समझा, और शशि ने शायद अपनी माँ को इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना प्यार इन्होंने उनको दिया। तो ये सब जो देन है उनकी थी, वो बाहर से आए हैं, उनका मुझे धन्यवाद भी करना है। लेकिन ये भी दिखाता है कि कितना प्रेम है अशोक जी का, इनकी माता जी का, प्रभाव बाबू जी का, आप सबसे जितना प्रेम है और आप लोग जितना प्रेम करते हो, इसी कारण सब लोग इन सबका आना है। तो सबका धन्यवाद भी करना है और परमेश्वर से फिर यही मांगना है कि हाथ जोड़ मांगू करे, सीधे वा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ हो। और जब तक सर्वशक्तिमते परमात्मा इष्टामाय नमः का मंत्र उच्चारण किसी ने उठना नहीं, क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। सर्वशक्ति